बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख बार एहसान अज़ीम है जिस करीम ने ज़िंदगी के अंदर हमें दीन इस्लाम के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मुयस्सर फरमाया है। ज़िंदगी के जिस शोबे को भी छेड़ा जाए और उस शोबे के अंदर अगर कोई मुश्किल घड़ी आ जाए तो यकीनन उसका हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले हल कुरान मजीद के अंदर रखा है। और उसके बाद अगर कोई मसला ऐसा जो सराहतन कुरान मजीद से ना हासिल हो सके तो फिर उसका हुसूल और उसका वसूल जो है वो कुरान मजीद के बाद अहादीस मुस्तफ़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए मुरतब फरमाया है। कुरान और हदीस के अंदर सराहतन किसी हुक्म का वाज़ेह तौर पे अगर कोई अमली जामा मौजूद ना हो तो फिर उसके बाद इजमाए उम्मत को देखा जाएगा। अगर इजमाए उम्मत से भी अगर उस मसले का इस्तिदलाल साबित ना हो तो फिर हमें वो कियास से हासिल करना होगा। बहरहाल आज से कुछ मसाइल का सीखना सिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं। देखना ये है कि जो हम नमाज पंजगाना अदा करते हैं, जो हर आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज पंजगाना फ़र्ज़ ऐन है। आया इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कितनी हद तक ज़रूरी है कि अगर उनमें से कोई चीज़ पाई जाए तो उसकी अहमियत क्या है, अगर ना पाई जाए तो फिर उसका वबाल और नुकसान क्या है। नमाज के अंदर सबसे पहले तो ये है कि 6 चीज़ें शर्त हैं। कितने चीज़ें? 6 चीज़ें शर्त हैं। अगर उन 6 में से एक चीज़ भी मफकूद हुई यानी एक चीज़ भी ना पाई जाए, चाहे जाए कि 5 चीज़ों का वजूद मुयस्सर हो, एक चीज़ का बहरान हो, ना पाई जाए तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं हो पाएगी। उसमें उन 6 में से सबसे पहली शर्त है तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर। तकबीर तहरीमा का नाम तकबीर उला भी है, तकबीर इफ्तिताह भी बोला जाता है। यानी जब हम नमाज अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर होते हैं, हम वज़ू करके जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया के अंदर आ जाते हैं, सबसे पहली तकबीर जिसे कहकर हम नाक के नीचे हनफी अहबाब हाथ बांध लेते हैं, उस तकबीर को तकबीर उला कहा जाता है। अब वो तकबीर उला जो है यानी अल्लाह अकबर ये कहना फ़र्ज़ है, शर्त है। अगर तकबीर उला अदा ना हुई, अल्लाह अकबर ना कहा गया, हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नमाज की 6 शर्तों में से दूसरी शर्त है तहारत यानी इंसान का बदन, कपड़े, जगह का पाक होना। इंसान ने जिस हालत के अंदर नमाज अदा करनी है उस हालत के अंदर उन लम्हात के अंदर इंसान का बदन इंसान का बदन जो है वो सरता पाँव, इंसान का बदन बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर इंसान के जिस्म के ऊपर गलाजत लगी है तो फिर इंसान की नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और जो इंसान लिबास पहनकर नमाज अदा कर रहा है वो लिबास भी अज़हद कोशिश करें कि वो लिबास भी एक तो आला हो, साफ़ सुथरा हो, तय्यब व ताहिर हो। कहीं ये ना हो कि हम किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं खड़े बल्कि हम अहकमुल हाकिमीन के दरबार के अंदर खड़े हैं। और जिस जगह के ऊपर हमने नमाज अदा करनी है वो जगह भी हर किस्म की गलाजत से, हर किस्म की निजाजत से, पलीदी से दूर हो। क्यों? इसलिए कि अगर उस जिस जगह के ऊपर खड़े होकर हम नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह के ऊपर कोई गंदगी है, गंदगी की वजह से उस जगह का रंग तब्दील हो गया या बू महसूस हो रही है या जायका तब्दील हो गया है तो फिर उस वजह से भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा तकबीर तहरीमा भी नमाज की शर्तों में से है, अगर ना हुई तो नमाज दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद तहारत यानी बदन, लिबास और जगह का पाक होना अज़हद ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर नापाक हुई तो हमारी नमाज नहीं होगी। तीसरी चीज़ सत्र औरत। सत्र औरत की तारीफ क्या है? यानी बदन का वो हिस्सा, इंसान के जिस्म का वो हिस्सा, इंसान में मर्द भी है औरत भी है, इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है वो मर्द हजरात के लिए नाफ से लेकर घुटने तक है और नाफ से ऊपर अगर बअम्र मजबूरी इंसान का जिस्म नंगा है मर्द का और घुटने से नीचे बअम्र मजबूरी मर्द का अगर जिस्म नंगा है
और नाक से घुटने तक अगर सतर को हमने ढांप लिया, छुपा लिया किसी कपड़े के साथ, किसी चीज़ के साथ, हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर नाक से लेकर घुटने तक की जगह को बामरे मजबूरी भी अगर हम न छुपा सके, हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आले के अंदर आएँ, हमारा लिबास ऐसे अपना ऐसा ना हो जो कि नाजेबा हो, मुनासिब ना हो, हर मैदान में, हर गली कूचे बाज़ार में पहनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो ना हो, बल्कि जिस तरह हुज़ूर सैयदी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो नमाज अदा फरमाते थे तो कई हज़ार दिनार की कीमत का जो अपना वो था, उनका लिबास मार्का था, वो नमाज के लिए उनका एहतमाम था, नमाज के लिए वो ज़ेब तान फरमाया करते थे। और औरत के लिए जो है हाथों, पाँव और चेहरा के अलावा सारे का सारा बदन क्या है, वो शर्मगाह है। औरत को हर हालत के अंदर पूरे का पूरा जिस्म सर से लेकर पाँव तक छुपा कर नमाज अदा करना ज़रूरी है। इसके अंदर ये है हाथ कहाँ हैं, यहाँ से लेकर औरत के हाथ अगर नंगे हैं तो ये शर्मगाह के अंदर दाखिल नहीं है। चेहरा जो है इसकी लंबाई बालू से लेकर ठोड़ी तक और इसकी चौड़ाई जो है एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये चौड़ाई है। कान इंसान औरत का हाथ, चेहरा और पाँव टखनों तक जो है नीचे, तो ये जो है शर्मगाह के अंदर शामिल नहीं है। बाकी पूरे का पूरा औरत का जिस्म जो है वो शर्मगाह है, उसको छुपा कर ही नमाज अदा करना होगी। उसके बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं अगर औरत ने बारीक दुपट्टा पहनकर नमाज अदा की है और उस बारीक दुपट्टे से बालों की स्याही का अक्स अगर नजर आता है तो उस दुपट्टे को पहनकर जो नमाज अदा करेगी वो नमाज अदा उसकी दुरुस्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि औरत के बाल जो है वो भी शर्मगाह के अंदर ही शामिल हैं। बाकी रही ये 3 हो गए नमाज की शराइत। चौथा क्या है? इस्तिकबाल किबला। जब हमने नमाज अदा करनी है, हमारा मुंह और हमारा सीना किबला की तरफ हो। अगर हमारा सीना तो किबला की तरफ है लेकिन हमारा मुंह इधर उधर हो गया, हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। क्योंकि सीना और मुंह का, चेहरे का बैक वक्त किबला की तरफ होना ये नमाज की शराइत में से है। और नमाज की शराइत की तारीफ बेटा आपने सुनी है कि इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी अगर रह गई तो हमारी नमाज दुरुस्त नंबर 4 हो गई। नंबर 5 क्या है? वक़्त, यानी नमाज का वक्त पर पढ़ना। नमाज का अव्वल वक्त के अंदर अदा करना ये नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन मुबारका पर अमल है। और कुरान मजीद के अंदर भी आता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर नमाज को वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ किया है। नमाज को लेट करके नहीं पढ़ना चाहिए, ताख़ीर करके नहीं करना चाहिए। अगर हम नमाज को वक्त से आगे पीछे अदा करेंगे तो फिर कुरान मजीद के अंदर आता है फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो अदा करते हैं लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ते। और उसके बाद नंबर 6 नियत करना। नियत किसे कहते हैं? नियत असल में ये नहीं है कि हम जो नमाज के टाइम करते हैं, नियत करता हूँ नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की फलां जो हम जुबान से जुमले अदा करते हैं, नियत इसे नहीं कहते। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। दिल के पक्के इरादे का नाम नियत है। उसकी मिसाल यूँ समझ लें, अगर हम फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए, जल्दी के साथ आए और जमात हो रही थी, हमने बजाय इसके कि 2 रकात नमाज फजर कहने के हमने कह दिया कि 2 रकात नमाज जो है ना सुन्नत या 4 रकात नमाज फ़र्ज़, ज़ोहर, असर या इशा का नाम ले लिया ज़ुबान के साथ। क्योंकि हम जब घर से उठ के आए हैं, वुज़ू किया है, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, भी नमाज फजर अदा करने के लिए जा रहे हैं और दिल के अंदर यही इरादा लेके आए हैं कि हम नमाज फजर अदा करने के लिए जा रहे हैं, तो दिल के अंदर जिस नमाज का हम इरादा लेकर आए हैं, ज़ुबान से अगर उसके बरअक्स भी अगर कोई जुमला निकल गया, किसी और नमाज का नाम भी आ गया, तो हमारी नमाज वही दुरुस्त होगी, वही अदा होगी जिसका इरादा हम दिल के अंदर लेके आए थे। क्योंकि हमने नीयत की तारीफ ये पढ़ी है कि नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। बाकी रहा ज़ुबान का मसला, ज़ुबान से कह देना मुस्तहब है। अगर ज़ुबान से दिल के इरादे के बरअक्स भी कोई जुमला निकल गया तो बात मोतबर होगी, दिल के इरादे की ज़ुबान के एतबार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन 6 चीज़ों का जो हमने सुनाया इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी तसल्ली के साथ, तशफ़ी के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम सबको साफ़ सुथरा पाक होकर अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।